नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पहाड़ी राजू दीपक में। तो दोस्तों, बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाली जागर परंपरा के बारे में। जागर परंपरा क्या है, क्यों लगाते हैं उत्तराखंड के लोग जागर, कब से इसका प्रचलन हुआ, आज की बात करेंगे इसी टॉपिक पर। आज की वीडियो हमारी इसी पर आधारित है। तो बात करते हैं दोस्तों जागर की। जागर का मतलब होता है जागना या जगाना। उत्तराखंड में जागर की परंपरा बहुत प्राचीन है। यह इसका पुख्ता प्रमाण किसी के पास नहीं है कि जागर कला का प्रचलन कब से हुआ या सबसे पहले जागर किसने लगाई। हमने गुरुजियों के द्वारा बहुतों के इंटरव्यू लिए हैं, उसमें से कोई भी गुरुजी इस बात को नहीं बता सके कि जागर का प्रचलन कब से हुआ। हालांकि सभी गुरुओं का एक ही कहना होता है कि यह बहुत प्राचीन कला है, हमने अपने पूर्वजों से मौखिक सीखी है। तो दोस्तों, बात करेंगे जागर की। जागर का संपूर्ण विवरण जो है लिखितबद्ध ढोल सागर नाम की एक किताब में किया गया, जिसके बारे में आपको मैं फिर कभी जानकारी दूंगा। आज जो ये लिखित किताब है इसी पर लोग जागर सीखते हैं, लेकिन और जो कि संपूर्ण विवरण जो है ढोल सागर की किताब में भी नहीं मिलता दोस्तों, क्योंकि लोगों ने सिर्फ उसी बात को लिखितबद्ध किया जिसने जैसा सुना। तो बात करेंगे जागर की। जागर का प्रचलन, जागर बहुत प्राचीन है, ऐसा सभी जगह के लोगों का मानना है। तो जागर का आरंभ कब से हुआ दोस्तों, जागर परंपरा कब से आरंभ हुई, आज इसी पर बात करते हैं। तो मैं ले चलता हूँ सीधे आपको त्रेता युग में, भगवान श्री राम के युग में। कहानी है तब की, जब सीता माता की खोज करते हुए हनुमान जी और सुग्रीव की सेना जो है समुद्र तट पर आकर रुक गई, और समुद्र को देखकर किसी में इतना साहस नहीं था कि कोई समुद्र को पार कर सके। तो सभी ने आपस में चर्चाएं की कि इस समुद्र को पार कौन करेगा, लेकिन कोई भी वानर या भालू या हनुमान जी या जामवन जी इस पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जामवन जी को ध्यान आया कि हनुमान जी के पास अतुलित बल है जो कि इस समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन कहानी वही है कि इनको ये याद कौन दिलाएगा, क्योंकि वो एक ऋषि के श्राप के कारण अपना संपूर्ण बल भूल चुके थे। कुछ बल ही उनके पास था। ऋषि ने यह भी इनको वरदान दिया था कि जब तुम श्री राम का कार्य करोगे तो उस वक्त आपको आपका बल याद दिलाएगा, तो आपको आपका बल, पूरी शक्तियाँ आप में को जागृत हो जाएंगी। तो उस कहानी में जामवन जी ने जो रोल अदा किया वो एक जगरिए का रोल था, जैसे हमारे उत्तराखंड में जागर लगाते हैं, और डंगरिए का जो रोल था वो हनुमान जी ने निभाया। ऐसा ये मेरा अपना मत है, ऐसा कुछ लोगों का मत है। हमने भी उनसे ये कहानी सुनी है स्कूल के समय पे, तो उन्होंने हमें कहानी सुनाई थी। जो बल को भूलने से पहले उन्होंने कार्य करे थे वो सारे कार्य उनको याद दिलाए गए। जैसे कि हनुमान जी को बताया गया, तुमने एक ही उड़ान में भगवान सूर्य के पास चले गए, उन्होंने सूर्य को जो है अपने मुँह में डाल लिया, या उन्होंने जो है किसी राक्षसों को उन्होंने वध कर दिया। तो भगवान हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए थे कि उनके बारे में जग जाहिर है, सभी लोगों को पता है कि हनुमान जी ने क्या क्या कार्य करे, क्योंकि उनके पास अतुलित बल था। सभी देवताओं को उनको आशीर्वाद प्राप्त था, सभी देवताओं से उनको शक्तियाँ प्राप्त थी, लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण वो अपना संपूर्ण बल भूल जाते हैं। तो हनुमान जी जो उस वक्त उनका बल याद दिलाने के लिए जो युक्ति लगाते हैं, उसी को आज की भाषा में हम जागर कहते हैं दोस्तों। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हमें स्कूल समय पे हमारे एक हिंदी के टीचर थे, उन्होंने हमें ये बात बताई थी, तो मैं सोचा आप तक ये बात पहुँचाऊँ। आपको ये कहानी कहाँ तक सही लगती है ये आप जाने, लेकिन इतिहासकारों के पास उत्तराखंड के में जागर कब से लगाई जाती है किसी के पास संपूर्ण विवरण नहीं है, क्योंकि एक मौखिक परंपरा रही है। मौखिक परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई, पीढ़ी से पीढ़ी अगली पीढ़ी में मिली, और अगली पीढ़ी में जाके आज जो आप ढोल सागर नाम की बुक पढ़ते हैं दोस्तों, ये 1932 करीबन इस सन में ढोल सागर की जो बुक है इस पर चर्चा हुई, लोगों ने इसको बनाया। तो दोस्तों, बात करते हैं जागर में। जागर लगाने के लिए एक जगरिया और डंगरिए, जिस घर में जागर होती है उस घर के में उस देवता का वास होना चाहिए। कहते हैं कि जागर परंपरा में जब जागर के गीत गाए जाते हैं तो उन गीतों को और उस हुड़के की थाल या ढोल की तान
कहते हैं कि उससे उनका जो मेल होता है, जगरिया अपनी एक कथा लगाता है, कथा के अंदर उसको एक तान देता है और सुर और ताल का एक मेल मिलाता है और कथा को याद करते हुए कथा को गाता है, कथा के बारे में बताता है। तो जिस देवता के बारे में जागर लगाई जाती है उस देवता की कथा स्तुति गाई जाती है, उन्होंने अपनी जीवन शैली में क्या कार्य किए, या उस देवता की कहानी पर आधारित होती है उस देवता ने क्या करा। तो ऐसा जागर में आपको वृत्तांत मिलता है और मानव शरीर में देवता का अवतार होता है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आप हमारे द्वारा किए गए कार्य से सहमत हैं या नहीं हैं। आपको तो सामने की तरफ जो आप वीडियो देख रहे हो, ये है एक जागर का वीडियो जहाँ पर भगवान गोलजू का अवतार हुआ है और भगवान गोलजू का स्वागत किस प्रकार किया जाता है यहाँ पर ये देखने को मिला। तो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से जागर लगाई जाती है और देवता का अवतार होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दृश्य जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि भगवान गोलजू का स्वागत इस परिवार के लोगों ने किस तरीके से किया। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, परात में भगवान गोलजू के चरण धोए जा रहे हैं और सभी भक्तजन भगवान गोलजू का आशीर्वाद ले रहे हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों पर रहने वाले सभी जगह किसी न किसी देवता की किसी न किसी रूप में पूजा होती है और सभी का विधान एक ही है, जागर। जागर का अर्थ है जगाना, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने जाना जागर परंपरा के बारे में। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।